हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे, अपने अपने काम में बिजी होंगे। पर उस बिजी काम के ब्रेक में मुझे भी याद किया ही होगा। और कैसे हो आप लोग, कैसा रहा आपका समय। आशा करती हूँ बहुत मज़े किए होंगे। मुझे याद करते रहिए, क्योंकि याद करोगे तो मुझे हिचकियाँ शुरू हो जाती हैं और मैं चाहती हूँ हिचकियों का सिलसिला चालू रहे। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, मैं आज हूँ अपनों के साथ, अपनों के बीच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शायद जितना अच्छा मुझे लग रहा है आप लोगों को भी लग रहा होगा। अच्छा, आज हम बात करेंगे थोड़ी सी एजुकेशन के ऊपर। शायद आपको ये टॉपिक थोड़ा सा वो लगे, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे तो लगेगा कि नहीं, हमें इसके ऊपर आगे पहल करनी चाहिए। जैसे कि बच्चे सोशल स्टडीज से काफ़ी घबराते। क्यों घबराते पता है आपको? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने सारे सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एक ही क्वेश्चन पेपर में दे दिया है। उनके लिए तो ये एक क्वेश्चन पेपर है, लेकिन बच्चों के लिए वो 4 सब्जेक्ट होते हैं। आम इंसान भी 4 सब्जेक्ट एट ए टाइम नहीं पढ़ सकता। वो कितना पढ़ लेगा? 4 सब्जेक्ट की रिवीजन आप समझ सकते हो बहुत मायने रखती है। और वो भी जब एग्जाम की रिवीजन के लिए उनको 1 या 2 दिन का टाइम मिले। कम से कम सीबीएसई बोर्ड को ये चाहिए कि बच्चों के कंफर्ट लेवल को सही करने के लिए, सोशल स्टडीज में उनका इंटरेस्ट जगाने के लिए सोशल स्टडीज को 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि बच्चों का थोड़ा सा बोझ कम होगा और बच्चे बहुत इंजॉय कर पाएंगे। माना कि एग्ज़ाम बढ़ जाएंगे, जो एग्ज़ाम एक पेपर में कंप्लीट होता था वो 2 पेपर होंगे या 3 पेपर होंगे। लेकिन आप समझ सकते हो कि बच्चे कितनी इंजॉय करेंगे, क्योंकि उनका बर्डन कम हो जाएगा, उनको मौका मिलेगा रिवीजन करने का, चीज़ों को समझने का। बच्चे बेचारे जल्दबाजी में रट्टा मार मार के एग्ज़ाम देने पहुंच जाते, वहाँ जाके भूल जाते। अगर आज की डेट में आप किसी भी बच्चे को पूछोगे सोशल स्टडीज रखो, वो क्लियरली मना कर देंगे, हमें नहीं रखना, हम 10th कर ले उतना ही बहुत है। तो ये जो निराशाजनक भावना पैदा हो रही है बच्चों में, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उनके लिए हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट जो सीबीएसई बोर्ड है वो जिम्मेदार है। मैं आपके माध्यम से सीबीएसई बोर्ड और हमारी शिक्षा मंत्रालय से ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगी कि आप लोग बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसे सुनिए, समझिए, उसका समाधान करिए। आप लोग समाधान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आज मुझे आपसे रूबरू होना पड़ रहा है। और मैं पूरी पब्लिक के माध्यम से आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि सोशल स्टडीज को 2 या 3 पेपर में डिवाइड किया जाए, ताकि हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य को सही दिशा मिल सके। एक एसएसटी के कारण बच्चे आर्ट्स लाइन में जाना नहीं चाहते, या तो वो कॉमर्स पिक करते हैं या फिर साइंस पिक करते हैं। लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं होती इतना खर्चा आगे वहन करना। तो मेरी बात शायद आपको क्लियर समझ में आ रही होगी, और आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। और अगर मैं अकेली यहाँ से आवाज़ उठा रही हूँ तो जो जो मेरे से मेरी बातों को सुन रहे हैं वो भी मेरी इस बात में शामिल हैं। तो मैं सरकार से, सीबीएसई बोर्ड से यही गुजारिश करूँगी कि वो जल्द से जल्द बच्चों के लिए सोचें और सोशल स्टडीज़ को 4 भागों में या 3 भागों में या 2 भागों में कम से कम बांटें। क्योंकि एक पेपर देना हर बच्चे के लिए बहुत कठिन होता है और इस चक्कर में बच्चों का रिजल्ट बहुत पुअर आता है। तो हमें अपने बच्चों का फ्यूचर संभालना है, देश को आगे बढ़ाना है। ये बहुत अच्छी पहल है अगर शिक्षा विभाग और सीबीएसई बोर्ड ये बात मान ले तो। आशा करती हूँ कि मेरी आवाज़ उन तक जाएंगी और इस पे ही वो सोच जरूर करेंगे। चलिए, हमारी बात फिर होती रहेगी, फिर हम किसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पे बोलना पसंद करूँगी, ताकि मेरे कुछ व्यूज आपके पास जाएँ और आपके जो कमेंट्स मेरे तक आएँ, ताकि मैं समझ सकूँ कि आपकी और क्या भावना है जो मैं जन जन तक पहुँचा सकूँ। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, मुझे याद करते रहेगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।